सुप्रीम कोर्ट जिसे देश की गरिमा कहा जाता है, लेकिन अगर गांव का प्रधान, कहने का मतलब गांव की मुखिया, स्वयं को सुप्रीम कोर्ट का जज मानने लग जाए तब क्या होगा। संविधान नए होंगे, आम नागरिकों पर नई धाराएं लागू की जाएगी, तब क्या होगा सोचिए। फिर प्रशासन और संविधान की क्या आवश्यकता होगी, कानूनी व्यवस्था बदल जाएगी। जी हाँ, ऐसी एक घटना गरियाबंद जिले से सामने आई है, जहां छुआछूत के नाम पर गांव के मुखिया स्वयं को सुप्रीम कोर्ट का जज मानकर फैसले सुना रहे हैं। सुनिए ये ऑडियो रिकॉर्डिंग। छोड़ना है मतलब छोड़ना है गाँव के। हम तो थाना वाला कहा नहीं छोड़े हैं की खबर कब हम नहीं का अब तो हमार मतलब कागज कब छोड़े कब बोला। हमार गाँव स्तर से ही छोड़ना है, छोड़बो तब समझ आई बोला कि हाँ दाल आटा खाओ कब पता चलते छोड़े की थाना में रिपोर्ट कर दे, थाना वाला ही समझ नहीं छोड़े हम कब बोल तू अभी आप कहीं उसने होई नहीं इसमें कहा भैया हम छोड़े हैं मगर थाना वाला है समझ नहीं छोड़े हैं मुझे हर दिन तो वाला कब हम नहीं छोड़े वाला छोड़े रिपोर्ट कर जाएगी समझ नहीं छोड़े हैं तब। नमस्कार, मैं कमल धनकर, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज छत्तीसगढ़ में। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी घटना जो हमारे संविधान और मानव अधिकारों की सीधा अवहेलना करता है। छत्तीसगढ़ में सामाजिक बहिष्कार और हुक्का पानी बंद का मामला बढ़ता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पीड़ित परिवार गरियाबंद के कसेकरा गांव से हैं, जहां गांव के मुखिया गांव में दहशत का माहौल बनाते हुए बीते 4 सालों से पीड़ित परिवार के योगेंद्र साहू और गोविंद पटेल को छुआछूत का हवाला देकर सामाजिक बहिष्कार कर हुक्का पानी बंद कर दिया। वहीं पीड़ित परिवार से बात करने पर 5,000 रुपए का आर्थिक दंड भी रखा गया था। जहां हमारी टीम पीड़ित परिवार के घर पहुंची, तब दिल दहला देने वाली बात सामने आई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार माता जी। नमस्ते। का नाम है माता जी आप? इंदिरा। आप मन ला का समस्या? समस्या बताओ। मोर 3 जन बेटा है और 2 जन बेटा कबीर पंथ में जुड़े है। तो वो बेटा मन है कबीर पंथ वाला मन से हिंदू धर्म वो सब मानते हैं। एक जन बेटा तो सबोच ला मानते हमन है, बरार सब देते रहे। मोर आदमी ना मीटिंग में 10 बजे 11 बजे बला के है करे बड़ चेरे। ये 2 जन बेटा मन तो नहीं हो ऐसे की का बड़ कहा अलग करो खेद वेद बिकट है करे। वो 4 जन के बैठैया उठैया है तो वो ज़्यादा यह नहीं सही। अब ऐसे भी कहा घलोक मोर तबीयत खराब रहती जी। अब मोल बीच मीटिंग में बला मोला बड़ चेर थो ऐसे कहा। अब 3 जन 4 जन 12 बजे रात में बला लाए तो मोर बेटा मन लगते अलग कर ऐसे कि घलोक कहा 3 ठन दरवाजा फोड़, 3 ठन दरवाजा होना चाहिए। ऐसे कि 4 दिन समाज करे, 8 दिन गाँव वाला करे। वही संसो फिकर में बोला ज़्यादा हेट हो गया। 4 जन के बैठैया उठैया रहा है, बार बार बुलाए तो संसो फिकर में वो ख़त्म हो गए तो मोर लइका पूरा 12 भर लगा। चलो काठी में कही तो कोई नहीं है इस काठी में। ओकर बाद मोर जेठानी ऐसे मोर खुद जेठानी हमन थोड़े छोड़ दे। वो मोर सक भाई है, मोर सक देवर है। ऐसे कि कैसे 4 दिन में वो मला बला के भारी वो मला झगड़ा करी से वह मला छोड़ दी। कौन हा करी से झगड़ा ला? और कहे समाज के है, समाज के मन झगड़ा करे ओकर घर काबर गे हो काबर आए वो मला हमन छोड़ दे हैं तो तुमन काबर गे हो वहू मला छोड़बो। ऐसे कि सब साजा पाली में उत्तम आए रही से कपड़ा ओढ़ाए बर तो हमार पारच के मन ओला चारी कर दिन तो वहू छोड़ दी साजा पाली में। मतलब आपन जो मृत्यु कार्यक्रम में जो भी शामिल हुई से ते मन ला भी समाज छोड़ दे? हाँ वहू मला छोड़ दी। सब गाँव भर में कायदा बटाए रहे काबर 4 जन के बैठैया उठैया वो सब आदमी है करते की के फिर गाँव पर कोई नहीं गए। सरकार से और प्रशासन से आप मन का चाहत मान? बस न्याय जैसे रहन पहले वैसने चाहत हन जी। धन्यवाद। बात सिर्फ मुंडन की थी। पीड़ित परिवार का कहना है वह कबीर पंथ में विश्वास रखता है। चूंकि कबीर पंथ समाज के छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच आदि तमाम प्रकार के सामाजिक आडंबर से परे है, परंतु गांव के मुखिया उनकी बातों को अनदेखा करते हुए खेतों में जाना दूभर कर दिया है। पीड़ित परिवार ने आरोपी गैद सिंह नेताम, ग्राम सरपंच श्रीमती अनिता नेताम, बलदाऊ नेताम, तीजराम ध्रुव सहित 11 लोगों पर गरियाबंद पुलिस थाना, एसडीएम,
कलेक्टर और मानवाधिकार आयोग आदि तमाम जगहों पर शिकायत दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई। चौंकाने वाली बात तो यह है कि आरोपी प्रतिदिन रात 12 बजे शराब के नशे में धूर्त होकर मीटिंग करते थे। पीड़ित परिवार के पिता स्वर्गीय राय सिंह साहू को गाली गलौज और मारपीट की धमकी देते थे। पिता दिल का मरीज था, इसी डिप्रेशन में हार्ट अटैक के कारण उनकी अचानक मृत्यु हो गई। दोनों परिवार का कहना है आज गांव के प्रमुख किसी भी प्रकार के समझौते के लिए तैयार नहीं हैं। मोर आदमी ना मीटिंग में 10 बजे 11 बजे बला के है करे बड़ कचेरे ये 2 जन बेटा मन तो नहीं हो ऐसे की का बड़ कहा एला अलग करो खेद वेद बिकट है करे वो 4 जन के बैठैया उठैया है तो वो ज़्यादा यह नहीं सही। अब ऐसे भी कहा घलोक मोर तबीयत खराब रहती जी अब मोल बीच मीटिंग में बला के मोला बड़ दचेर थो ऐसे कहा 3 जन 4 जन 12 बजे रात 3 बला ला तो मोर बेटा मन लते अलग कर ऐसे कि घलोक कहा 3 ठन दरवाजा फोड़ 3 ठन दरवाजा होना चाहिए ऐसे कि 4 दिन समाज करे 8 दिन गाँव वाला करे वही संसो फिकर में ओला ज़्यादा हेक हो गया 4 जन के बैठैया उठैया रहा बार बुलाए तो संसो फिकर में वो खत्म हो गया। हद तो तब होती है जब गांव का प्रमुख सुप्रीम कोर्ट बन जाए, एक नया संविधान लिखे जो कानून से परे हो। सुनिए गांव के इन भ्रष्ट जजों की ऑडियो। छोड़ना है मतलब छोड़ना है गाँव के हम तो थाना वाला कहान नहीं इन्हीं छोड़े हैं के खबर कब हम नहीं का अब तो हमार मंजन आवेश कब छोड़े कब बोला हमार गाँव स्तर से ही छोड़ना है छोड़ को तब समझ ही बोला कि हाँ लाल आटा भाव कब पता चलती है छोड़े की थाना में रिपोर्ट कर दे थाना वाला ही समझ नहीं छोड़े हम कब बोल रहा अभी आप कहीं उसने होई नहीं इसमें कहा भैया हम ना छोड़े रहे अगर थाना वाला आए समझ नहीं छोड़े हैं तो वाला कब हम नहीं छोड़े ऑडियो से साफ है भारतीय संविधान नहीं इनका बनाया हुआ कानून जरूरी है। गांव की बैठक में खुलेआम धमकियां दी गईं। परिवार को सरकारी और गैर सरकारी हर सुविधा से वंचित कर उनकी पैतृक संपत्ति भी छीनने की साजिश रची गई। ये गांव समाज जैसे कि थाना चाहिए ना हमन नहीं छोड़ने से कहा थे और बस्ती में आ जाही ना तो मन सब हम मिलजुल के हैं सब जना इसे कहा थे मतलब एक दूसरे से मिलजुल के हैं इसे कहा थे वरना लेकिन हम मतलब पूरा छोड़ दे काम बोता है ट्रैक्टर वेक्टर भी ले रहे ना मना और किस्त इतने बहुत समस्या पड़ गए मताए खेत मतलब भी छोड़वा दे और पैसा भी दे इसे भैया जी पैसा भी मतलब खेत रेखा वाला मतलब दे रहे हैं बोला वापसी करवा दी ट्रैक्टर वेक्टर भी काकरो खेत नहकाना नहीं तुम मतलब नहकाबो तो डंडा वंडम तुम मतलब मार दो बोल दिस जो मीटिंग में बुला रही ना दिन मानी मीटिंग हो रही से हुआ दोपहर के टाइम हरे हुआ बहुत प्रताड़ित करी समझला कि का कहते तुम्हारा ये कबीरपन तुम्हारा छोड़ दो बस्ती में तुम्हारा रहो छुआछूत में तुम्हारा बूढ़े हो तुम्हारा ऐसे करते छुआछूत का कारण से माना थे समाज आप मान लो छुआछूत एक स्थिति मानते भैया जी की कबीरपन में हमारा मुंडन संस्कार नहीं करे दे वही सी कारण है मान छुआछूत बोलते हैं तो आप मन पूरा परिवार है कबीर पंथ में जुड़े हो नहीं हमारे 2 भाई जुड़े हैं और छोटे हैं नहीं जुड़े छोटे मामा है मन नहीं जुड़े बस्ती में बरार समाज के भी बरार भी पूरा देवतरी से मन तो आप मन शासन प्रशासन से का चाहते हमारे शासन से यही चाहते हैं कि न्याय चाहिए हमारा और जो भी मना करते है बहुत गलत करते है ये मतलब दंड भी मिलना चाहिए मतलब। गांव की मुखिया करते क्या हैं अब ये समझते हैं। जेब खाली होता दिखे तब किसी परिवार को बकरा बनाओ कड़े दंडात्मक नियम बनाकर पैसा ऐंठो शराब के नशे में धूर्त होकर कायदे कानून बताना अंधविश्वास छुआछात जात पात को बढ़ावा देना इनका मुख्य कार्य है। अब इनके स्तर का कानून क्या कहता है आइए सुनते हैं। राजी भैया तोला नहीं कि सर तुम गांव चलावो
ते गांव में लिखा पढ़ी लिख के देखे मन आज ले मोर बेटा नहीं होगी मैं कैसे दूंगा? नहीं जी भैया कहीं चीज में ते एक बाप मरी चुनी नहीं मुड़ा है तो बस्ती हमन छूत में रखे रहा जी छूत में रखे रहा जी हमन पूजा पाठ कर रहा बका बस्ती के। सामाजिक बहिष्कार और गांव से हुक्का पानी बंद करना ये गांव स्तर के अंधे कानून है, लेकिन यह अंधा कानून आखिर भारतीय संविधान को कैसे चुनौती दे रहा है, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। अब भी गांव प्रमुखों पर कोई ठोस कार्यवाही क्यों नहीं होती? हम आपको बता दें, गांव प्रमुखों के कड़े बर्ताव भारतीय संविधान का खुला उल्लंघन है। इन पर कौन कौन सी धारा के तहत सजा हो सकती है, देखिए ये खास रिपोर्ट। तो खेत में रहेगा जना दूर ठेंगा लगा साले लुकर मैं सोच जाएगा तो सही बात है चेक चढ़ी हो सब चेक चढ़ी साबर ये तुम्हारे थे भैया छूट में का हमारे काबर छूट में रखी कैसे का हां सही बात है लगा देख तुम्हारा हां नहीं रहना यही नियम रही गांव के कि ते हमर खेत ला नाका को पार ना ट्रैक्टर नहीं ले जा सकता बाहर गांव का आदमी तो ट्रैक्टर नहीं जोतन देना मना नगा नहीं जान देना ट्रैक्टर नहीं जोतन देना खबर दे बोला। ऑडियो से साफ है, खेतों से गुजरने पर मारने जैसे आपराधिक धमकी दी जा रही है। भारतीय दंड संहिता BNS की धारा 506 के तहत 5 से 7 साल कारावास या आर्थिक जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में सामाजिक बहिष्कार को लेकर कोई विशेष कानून नहीं है, लेकिन यदि परिवार पर विशेष पाबंदियां लगाई जाती हैं, तो कठोर कारावास और लाखों का जुर्माना हो सकता है। यह घटना समानता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। पीड़ित परिवार आज भी न्याय की उम्मीद में बैठे हैं, लेकिन अफसोस अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ में हुक्का पानी बंद करने की केवल यह एक घटना नहीं है, साल में ऐसे हजारों परिवार प्रताड़ित होते हैं। जनता जागरूक है, शिक्षित है, लेकिन अब भी प्रशासनिक स्तर पर कड़े नियम बनाने की आवश्यकता है। जो लोग आज निर्दोषों पर अत्याचार कर रहे हैं, याद रखें, संविधान से डरिए, भगवान से डरिए, अन्यथा कानून का चाबुक बहुत तेज है। समाचार को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्याय करने वालों तक सच की आवाज़ पहुँचे। ऐसी सच्ची और सटीक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।